फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। मेरा नाम है संध्या और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्मॉस पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सार संग्रह जो वन लाइनर फॉर्म में आती है। और आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था? तो यह किया गया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था जिसका विकास प्रेस्पर एकर्ड जॉन विलियम मॉकली द्वारा 1943 से 1946 ईस्वी के मध्य किया गया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो यह इंटरनेट को कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना होता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है फुगाकू, जापान का है। नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हैं। तो यह है परम सिद्ध AI 63वां स्थान मिला है इसे, तथा मिहिर है और इसे 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, तो यह क्या है? एग्जीक्यूटिंग। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार के लिए। वाईमैक्स किससे संबंधित है? तो यह संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये बिट्स के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह है मॉडेम। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? ई-सुशासन। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो टोटल 30 दिनों तक। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। विद्या वाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? तो यह कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। CPU का मुख्य कार्य सूचना व निर्देशों को रीड, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना होता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो यह है मल्लपुरम, केरल का। साइबर लॉ की शब्दावली डॉस का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह आया 1968 में। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर या CPU कहलाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है। सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्काई ड्राइव, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन है, तो यह है ARPANET। यह वाइल्ड एरिया नेटवर्क वैन है, ARPANET। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट है टोलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1963 में।
विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 में दिल्ली से किया गया। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें कहा जाता है पॉम टॉप। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है? तो डाटा को। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो यह है इंटेल। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका नाम है अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो यह बेंगलुरु को कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर क्या है? तो यह है लेडी एडा अगस्ता। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट एवं मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किसमें विद्यमान होती है? तो रोम चिप में। डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसर। नेक्स्ट है आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है तो यह प्रदान करता है स्लाइड्स। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ है? स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका ये मतलब है। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग होती है? USB यूनिवर्सल सीरियल बस। पोर्ट USB पोर्ट, इसका पूरा नाम है ये। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? तो ये मापा जाता है MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा वर्ष 1995 में कलकत्ता में प्रारंभ की गई थी। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कॉर्ड्स में से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सिस्टम यूनिट कहलाता है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। क्वर्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड के। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाता है स्पेस बार की। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग
का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कैप्स लॉक की का। स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य है? कीबोर्ड। मदरबोर्ड के उपकरणों के माध्यम सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है? बसेस। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को, IBM। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटोडायोड। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए उपयुक्त माउस क्या क्लिक किया जाता है? राइट क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रमुख आउटपुट डिवाइस। इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? मॉनिटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर और टेप रीडर। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं मॉडेम। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम तथा रोम। बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं? तो यह है रोम। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो रैम में किया जाता है। माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए को ड्रैगिंग कहते हैं। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी। CD तथा DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। पेन ड्राइव क्या है? तो एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई है बिट। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम क्या हैं? तो TB, GB, MB और KB। जब किसी फाइल में अनुदेश इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लिनक्स तथा एंड्रॉयड। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। यहाँ पर इनपुट डिवाइस दिए गए हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, टच स्क्रीन, माउस, प्रकाशीय पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये सभी प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं।
वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है इंटरप्रेटर कहलाता है। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक ही फाइल में रखता है? तो यह है कंपाइलर। असेंबलर का क्या अर्थ है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसे विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। आंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्प्रेडशीट है। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या आदेशों को लिखने के लिए होता है वर्डपैड कहलाता है। शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, वर्डस्टार, पेज मेकर। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है एक्स। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है? तो 512 MB। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? बग्स। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो टोटल 7 हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है? तो यह है शेयरवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? बूटिंग। मेमोरी की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां दी गई हैं तो हम देख लेते हैं। एक निबल बराबर होता है 4 बिट के, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के, एक किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, एक मेगा बाइट यानी 1 MB 1024 KB, 1 गीगाबाइट 1024 MB के, 1 टेराबाइट 1024 GB के और 1 पेटाबाइट होता है 1024 TB के। 1 एक्साबाइट 1024 PB के, 1 जेट्टाबाइट 1024 EB के और 1 योट्टाबाइट ये होता है 1024 ZB के। द्विआधारी संख्याएं बाइनरी नंबर्स कौन सी हैं? तो यह 0 और 1 है। एक बाइट कितने अंक का बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। रोम में अस्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है? तो यह है बायोस, इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो यह है अनइंस्टॉल। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू स्थिति किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कोल्ड बूट। पब्लिक डोमेन क्या होते हैं? इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है जावा। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है IP पते मेल खाता में पता ढूंढने में। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। डाटा के को छोटे से बड़े आकार के अनुसार से प्रदर्शित करने का सही क्रम है बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं दी गई हैं यहाँ पर। तो यह है फोर्ट्रॉन, फार्मूला, ट्रांसलेटर, अलकोब।
अलगोग दिया गया है, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, लोगो लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक, बिगनर, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट है प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, अ जनरल पर्पज प्रोसेड्यूरल, यहाँ पे C++ पास्कल दिया गया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सभी हमने देख लिया। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं, डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? तो सॉर्टिंग कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है? टेबल में। डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। कोबेल में CO का क्या अर्थ होता है? तो कॉमन ओरिएंटेड। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डॉयल अप सर्विस। टपल क्या होता है? टेबल की एक पंक्ति। सी बैंड प्रेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? 6GHz आवृत्ति का। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों से जुड़ जाता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है इंट्रानेट। कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता व प्राप्त करता है? डिजिटल सिग्नल के रूप में। C++ क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रिप कहलाता है। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? राउटर, हब एवं स्विच का। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो इसे गेटवे कहा जाता है। किस वायरलेस नेटवर्क का परास 50 किलोमीटर तक हो सकता है? WiMAX। टेलनेट क्या है? तो एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है प्रोग्रामर कहलाता है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है? कॉमर्शियल वेबसाइट। ईथरनेट किसका उदाहरण है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो यह है TCP या IP। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है हाइपरलिंक कहलाता है। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है URL में, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर में। विंडोज में ME का क्या अर्थ है इसमें? तो यह है मिलीनियम एडिशन। URL में HTTP क्या होता है? तो ये होता है एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है URL में। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है? सर्च इंजन। ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? बूट सेक्टर वायरस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं।
मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को यहाँ पे .bmp, .jpg, यहाँ पे डॉट है, GIF आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित किया जाता है तो बिटमैप ग्राफिक्स में। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है में होता है तो यह होता है विजियो तथा मेमोरी। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउज़र कहलाता है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है तो फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। MS वर्ड प्रोग्राम किस लिए प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। MS वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल N किस लिए प्रयोग किया जाता है तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल होते हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है उसे टूल बार कहते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। MS ऑफिस प्रोग्राम में कंट्रोल U शॉर्टकट क्या करता है तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल F शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए होता है फाइल और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल Z शॉर्टकट किस लिए प्रयोग होता है तो अनडू करने के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है तो इंसर्ट पेज ब्रेक या कंट्रोल प्लस इंटर। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास CDEC पुणे द्वारा किया गया था। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है तो यह है कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो फायरवॉल। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है Alt प्लस F4 या फाइल क्लोज, फाइल एग्जिट या विंडो में X बटन। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के छोटे समूह को लैन कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं एक्सेल में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट। तो इस तरफ है शॉर्टकट की और इस तरफ उसके कार्य हैं। तो एरो की क्या होती है इसमें हम एक्सेल देख रहे हैं, ध्यान रखना है। वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाना इससे होता है। इंटर से वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाना। अल्ट प्लस इंटर ये दाबते हैं तो उसी सेल में एक नई लाइन प्रारंभ हो जाती है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार वर्तमान सेल की पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करता है। होम किसी रो के आरंभ में जाना। कंट्रोल प्लस होम वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाना। कंट्रोल प्लस इंड वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना। कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगले वर्कशीट में जाना। कंट्रोल प्लस GS से गो टू किसी विशेष सेल में जाते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाना। टैब वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाना। कंट्रोल N नया वर्कबुक खोलना। कंट्रोल D फिल डाउन वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। कंट्रोल R फिल राइट वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। शिफ्ट टैब वर्तमान सेल के एक सेल बाएं जाना। कंट्रोल O पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलना। कंट्रोल W वर्तमान विंडो को बंद करना। कंट्रोल टैब एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू से जुड़ता है तो ऑल प्रोग्राम मेन्यू से। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है वर्कशीट का। MS एक्सेल एक प्रोग्राम है डेटाबेस का। एक्सेल के एक रो में इंसर्शन
पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कीबोर्ड बटन क्या है? तो यह है टैब। अब हम देखने वाले हैं संक्षिप्त रूप और उनके पूर्ण रूप। यहाँ पे CAD इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DPI डॉट्स पर इंच। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। MPEG इसका फुल फॉर्म है मोशन या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। GIF ग्राफिक्स इंटरचार्ज या फॉर्मेट। IRC इंटरनेट रिले चैट। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। DVD डिजिटल वीडियो वर्सैटिल डिस्क। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। UPS यूनी इंटरप्टिबल पावर सप्लाई। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मॉडेम का मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। SWAN का होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। WLL वायरलेस लोकल लूप। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। WEP इसका फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। टैब रो एक ही ब्राउजर विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? क्लिप बोर्ड में। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? फाइल। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कौन सा कमांड होता है? न्यू। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेव एज का। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एडिटिंग। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी है? तो यह है होम। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किसी ओर अलाइन होते हैं तो यह लेफ्ट में। फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चार्ट विजार्ड का। CD एवं हार्ड डिस्क को समानतः क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? तो यह होता है एडिट मेन्यू पर। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता क्या है? तो सेल का रो और कॉलम लेवल। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो F5। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं देख लेते हैं तो यह है, यहाँ पे 5 भाषाएं लिखी गई हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XHTML एक्सटेंसिबल HTML जावास्क्रिप्ट और PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर।
वर्ड प्रोग्राम का कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है? ऑटो करेक्ट। स्टोरेज डिस्क की प्रमुख डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? वेब एंड लॉग। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन तक पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? तो मॉडेम। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान SWAN है तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। MS एक्सेल 2010 में चाइनीज सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+, यहाँ पर ये एंड। नेक्स्ट है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डेटाबेस। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? रिडंडेंसी। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची को देखकर। वर्ड रैप की विशेषता क्या है? तो आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है? विंडो। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है वर्कशीट। स्प्रेड में रो और कॉलम का एक्सटेंशन क्या कहलाता है? सेल। डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। टेलीग्राफ की खोज वर्ष 1835 में सैमुअल F.B. मोर्स तथा सर चार्ल्स व्हीटस्टोन के द्वारा किया गया था। तो इस वीडियो में हमने NCERT सार संग्रह में दिए गए कंप्यूटर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।